बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 2025 के लिए एचईसी के दिए गए पोर्टल पे खुद को कैसे रजिस्टर करना है और ना सिर्फ रजिस्टर बल्कि अपनी एप्लीकेशन को कैसे सक्सेसफुली सबमिट करना है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम अपने अप्लाई करने का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो आपने आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है या पीसी है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उससे वेब ब्राउज़र पे चले जाना है। आपने अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है और आपने टाइप करना है पीएम लैपटॉप स्कीम 2025। तो आपके पास ये गूगल के सर्च रिजल्ट्स हैं। तो आपके पास ये जो वेबसाइट है laptop.pmyp.gov.p के, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये आपके सामने एचईसी का जो पोर्टल है लैपटॉप के रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इस पोर्टल पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है, और आपके फोकल पर्सन की डिटेल्स हैं और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये आपने इसको देख लेना है। और अभी क्योंकि हमारा जो वीडियो का एजेंडा है, जो टॉपिक है वो ये है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वोकल पर्सन से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, तो इस पे हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वोकल पर्सन से अगर आपने कांटेक्ट करना है तो उसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसको फ़िलहाल के लिए अभी पोस्टपोन करेंगे। अभी हमारा जो एजेंडा है वो अप्लाई का है कि हमने अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई सबमिट कैसे करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको ये अप्लाई नाउ का बटन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो आपने सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर लैपटॉप बिफोर एंड required to update their record instead of making a fresh application। कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं प्रीवियस स्कीम में, ठीक है, उनको स्टार्ट से या एक फ्रेश एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो क्या करेंगे अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो अब अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करना है, ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना है। जैसे आप अपना CNIC एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, सिस्टम आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और आपने सिंपल क्या करना है, अपने अपना जो अभी रिकॉर्ड है, करंट रिकॉर्ड है, वो आपने ऐड करना है और उसको ऐड अपडेट करके आपने सिंपल सबमिट कर देना है। तो if you are a fresh student then you will follow the complete registration process। तो अभी हम यहाँ पे अपना CNIC एंटर करेंगे और आपने मेक श्योर कर लेना कि CNIC को आपने विदाउट डैशेस एंटर करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन। एंड आई विल चेक द चेक बॉक्स एंड सबमिट। एंड यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन में जो तमाम चीज़ें देनी हैं, ठीक है, वो प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए और वो मैंडेटरी हैं। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वहाँ पे आपको स्टेरिक नज़र आएगा कि ऐसी फील्ड्स या ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे स्टेरिक मार्क है तो आपने इंफॉर्मेशन लाजमी प्रोवाइड करनी है। सेकंड में आपने आपको बताया जा रहा है कि आपने अपना वैलिड CNIC, आपने अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एज इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है और ये इंफॉर्मेशन आपकी लेटर ऑन चेंज नहीं हो सकती। और थर्ड में आपसे बताया, आपको ये गाइड किया गया है कि आपने जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो आपका फुली वर्किंग में होना चाहिए, ठीक है, और आपकी एक्सेस में होना चाहिए। क्योंकि जब ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन लास्ट स्टेप में जब आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है, तो एचईसी उस मोबाइल नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा जो आपने यहाँ पे एंटर करना है।
और इसी तरह से जब आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे उस ईमेल एड्रेस पे भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड मौसूल होगा एचईसी की जानिब से, और आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो इसलिए आप वो आपके पास आपने जो भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करने हैं तो उसकी आपके पास एक्सेस होनी चाहिए। तो बाकी इंस्ट्रक्शन आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपसे कोई चीज़ इंफॉर्मेशन मांगी गई है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है डिटेल के साथ, तो आप उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो इसको लेटर ऑन हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है। ओके, इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। तो एज यू कैन सी दैट कि जो CNIC मैंने स्टार्ट में एंटर किया था, अब मेरे पास यहाँ पे वो फैच होके आ चुका है। तो सिंपल आई विल राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेशन देने वाले का नाम आएगा। डेट ऑफ बर्थ को आपको पिक कर लेना है। पोस्टल एड्रेस आप इंटर करेंगे अपना, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। प्रोवेंस आपने यहाँ पे अपना चूज कर लेना है आपने। डोमिसाइल सिटी, जिस सिटी का आपका डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपने, आर यू एनरोल्ड एज डिसेबल स्टूडेंट, तो अगर आपका एडमिशन डिसेबल कोटा पे हुआ है तो आपने यहाँ पे यस करना है, और अगर नो तो उसको सिंपली आप नो करेंगे। और ये क्वेश्चन है, हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, तो यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन ऑप्शन ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को पिक कर लेना है। अगर आपको लैपटॉप नहीं मिला इससे पहले तो सिंपली आप इसको नो करेंगे, और अगर मिला है तो यस। और आप अगर प्रॉपर बताना चाहते हैं कि अगर आपको जो लैपटॉप मिला है वो किस स्कीम के तहत मिला है, चीफ मिनिस्टर स्कीम है या HSC इंडिजिनस स्कॉलरशिप है, तो जिस स्कीम के तहत भी आपको लैपटॉप मिला तो यहाँ पर आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं। तो सिंपली आई हैव नॉट रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे आपने अपना आपका जो इनरोलमेंट नंबर है जो आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अलॉट किया जाता है या आपके एडमिशन ऑफिस की तरफ से आपको अलॉट किया जाता है, तो आपने सिंपल अपना यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है। एंड तो ये इसके बाद सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस शहर में आपकी यूनिवर्सिटी है आपने उस सिटी को चूज कर लेना है, ठीक है। और इन केस अगर आप मैं यहाँ पे लाहौर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि लाहौर सिटी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर, तो वो कंप्लीट उनकी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे फैच होके आ रही है। और इसी तरह से अगर मैं रावलपिंडी को चूज करता हूँ, ठीक है, तो ये रावलपिंडी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज मेरे पास आ रही हैं। तो आपने ये देख लेना है कि आप जिस सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, आपने उस सिटी को पिक कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम अभी के लिए अगर हम मियाँवाली को पिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इस यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली, इस सिटी में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली का रिजल्ट आ रहा है तो हम इसको पिक करेंगे। कैंपस कॉलेज, यहाँ पे मेन कैंपस है। तो अब जब किसी यूनिवर्सिटी को पिक करेंगे, ठीक है, तो अगर उसके सब कैंपसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास उन सब कैंपसेस का भी रिजल्ट आएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली का मेन कैंपस है तो जस्ट यहाँ पे मेन कैंपस वो रिजल्ट में दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपने उसको चूज कर लेना है। और यहाँ पे आप ये एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं
ठीक है। इन केस नो डिपार्टमेंट मीन्स योर फोकल पर्सन हैज नॉट एडेड द एनरोलमेंट अगेंस्ट योर डिग्री प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट की लिस्ट पे क्लिक करते हैं और आप ये देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है कि सिंपल अपने फोकल पर्सन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। आपका जो डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन है, ठीक है, आपने उसको इन्फॉर्म करना है। अब यहाँ पे अगर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली ने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक फोकल पर्सन को नॉमिनेट किया है, एक पर्सन को नॉमिनेट किया है कि वो इस डिपार्टमेंट की क्यूरीज को एड्रेस करेगा। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए भी एक फोकल पर्सन नॉमिनेट होगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए भी एक फोकल पर्सन नॉमिनेट होगा। तो सपोज अगर आप एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे या फार्मेसी का कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी के उस फोकल पर्सन को अप्रोच करना है और उनसे कहना है कि उसको डिपार्टमेंट की इनरोलमेंट ऐड करें, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट की इनरोलमेंट ऐड नहीं होगी तब तक यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आपको विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे इस लिस्ट में जितने भी डिपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स की इनरोलमेंट ऐड है। ओके। तो डिग्री लेवल क्योंकि प्रोग्राम मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ किया, डिपार्टमेंट मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। डिग्री लेवल यहाँ पे बैचलर या बीएस। ओके। तो बीएस ऑनर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिग्री का लेवल है, उसके बाद प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड इन, जिसमें स्टूडेंट इनरोल्ड है। तो जैसे ही बीएस ऑनर्स को मैंने पिक किया, तो यहाँ पे 4 ईयर ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ एडमिशन प्रोवाइड करनी है जब आपने एडमिशन लिया, सितंबर, एंड द ईयर वाज 24। ओके। तो एज यू कैन सी दैट द सिस्टम में यहाँ पे जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट करके उसने प्रोवाइड कर दी है। डेट ऑफ एडमिशन आपने प्रोवाइड करनी है और डेट ऑफ कंप्लीशन सिस्टम यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। एंड हेयर यू कैन सी सिस्टम इज आस्किंग अबाउट एनुअल और सेमेस्टर, कि आपका जो एग्ज़ाम मोड है वो एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। तो सेमेस्टर सिस्टम है। अगर आपका एनुअल है तो आपका एनुअल आपका यहाँ पे आएगा, और अगर सेमेस्टर है तो आपने सेमेस्टर पिक कर लेना है। तो सेमेस्टर, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो अब आपके पास आपने सेमेस्टर चूज किया है, ठीक है, तो आपके पास ये डिटेल्स आ रही है। ओके। तो आपने यहाँ पे अपना करंट सेमेस्टर ऐड करना है। ओके। अगर आप करंटली तीसरे सेमेस्टर में है तो आपने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर एंटर करना है। यहाँ पे अगर फोर्थ में है तो फोर्थ में। तो आपने सेमेस्टर में, ठीक है, आपने जब भी अपना एग्ज़ाम सिस्टम चूज करना है, ठीक है, सेमेस्टर या एनुअल, ठीक है, तो उसके बाद जब आपने पिक करना है तो आपने करंट की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर सपोज आप एनुअल सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने जो ईयर ऑफ स्टडी है उसको जो पिक करेंगे वो कौन सा होगा, करंट ईयर होगा। और अगर आप सेमेस्टर सिस्टम पिक करते हैं, ठीक है, तो आपने जो भी सेमेस्टर लेना है वो आपने करंट सेमेस्टर लेना है। तो मेरा यहाँ पे जो करंट सेमेस्टर चलेगा वो वहाँ पे सेकंड होगा। ओके। एंड यहाँ पे ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मार्क्स की डिटेल्स का सेक्शन है। तो इंटर में जो परसेंटेज है यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। ओके। उसके बाद जो ग्रेडिंग स्कीम है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क है जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी, ठीक है, कि इन केस एक फील्ड है या एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा क्लिक टू व्यू हेल्प। ओके। इफ आई क्लिक हियर, then I can see select the grading system followed by your यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो हमारे पास सीजीपीए है तो हम सीजीपीए एंटर करेंगे, और अगर आपके पास परसेंटेज है तो आप सिंपल इसको परसेंटेज करेंगे। हमारे पास क्योंकि सीजीपीए है तो यहाँ पे सीजीपीए एंटर करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सीजीपीए एंटर किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास परसेंटेज आ चुकी है। इन केस अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम चूज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे परसेंटेज देनी पड़ेगी, ओके, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि सीपीसी जीपीए यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे इन केस अगर आप सेलेक्ट करते हैं सी जीपीए, ओके, कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो सी जीपीए है, ठीक है, तो मैंने
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जीपीए या सीजीपीए। तो इन लास्ट एग्जाम के आपने जो प्रीवियस आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है, आपने उस सेमेस्टर का आपने जीपीए देना है, रिजल्ट देना है, या आपने सीजीपीए देना है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि उस सिस्टम हमसे ये कह रहा है कि इंटर द cumulative जीपीए यू स्कोर्ड इन सेमेस्टर एज ऑन March 30 2025 इफ इट वाज योर फर्स्ट सेमेस्टर एंटर द जीपीए यू स्कोर्ड। इसमें सिस्टम आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका आपने यहाँ पे सीजीपीए एंटर करना है, ठीक है, जो आपका कॉमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है, ठीक है। अगर आपका एक या एक से ज़्यादा सेमेस्टर का रिजल्ट है तो आपने यहाँ पे सीजीपीए ऐड करना है, ठीक है। और अगर आपका करंटली सेमेस्टर ही फर्स्ट है, अगर आप देखें, अगर आप करंट फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो अभी तो आपका जीपीए या सीजीपीए तो काउंट ही नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है। तो आपने कौन सा रिजल्ट एंटर करना है, आप अपने एंटर का ही रिजल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आपका एक सेमेस्टर पास हो चुका है 30 मार्च से पहले, ठीक है, तो आप उसका जीपीए या सीजीपीए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना सीजीपीए ऐड करना है, नॉट जीपीए, ओके। जीपीए उस सेंस में आएगा अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर आपका एक सेमेस्टर से ज़्यादा रिजल्ट है तो फिर वो ऑब्वियसली सीजीपीए हो जाएगा। और क्योंकि जो जीपीए है वो एक सेमेस्टर का होता है, और जो अगर मोर देन वन सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपका सीजीपीए कहलाता है। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ऑब्वियसली आपका जीपीए कहलाएगा, ओके। और अगर आपके दो या तीन से ज़्यादा सेमेस्टर हो चुके हैं तो देन फिर आपका यहाँ पे सीजीपीए आएगा। तो आई विल एंटर द सीजीपीए, ओके। परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन का पेज है, ठीक है। कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन का टैब है, तो यहाँ पे मैंने अपना ऐसा मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, जो वर्किंग में हो और जो मेरी एक्सेस में हो, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूँगा, ठीक है, उसी टाइम मुझे कोड रिसीव होगा एचईसी की जाने से, जो यहाँ पे मैंने एंटर करना है। तो फिर तो ये देखें, वो क्या कह रहा है कि वैलिड फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेंड कोड पे क्लिक करूँगा तो मुझे कोड एक रिसीव होगा जो मैंने यहाँ पे एंटर करना है, ओके। और नीचे वो कह रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर 15 मिनट्स टू रिसीव वेरिफिकेशन कोड ऑन योर सेल फोन नंबर। वो कह रहा है कि अगर आप नहीं आता कोड, आप देखते हैं आपने यहाँ से सेंड का बटन भी क्लिक किया तो कोड रिसीव नहीं हो रहा, तो आपने एटलीस्ट 15 मिनट्स आपने वेट करना है, ओके। तो यहाँ पे ईमेल का पूछा गया, आपने सिंपल अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, ओके। तो यहाँ पे जब मैं कोड पे आ जाता हूँ तो जैसे ही मैं वेरीफाई ईमेल करूँगा, ओके, तो वो कह रहा है कि इसने एक ईमेल सेंड कर दिया है मेरे इनबॉक्स में मुझे इस ईमेल एड्रेस पे। तो वो कोड मैंने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे और एक मुझे पॉपअप भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो कह रहा है ईमेल सेंड सक्सेसफुली प्लीज चेक योर इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स। अगर आपके इनबॉक्स में आप देखते हैं कि ईमेल नहीं है तो आपने स्पैम बॉक्स को चेक कर लेना है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं सेंड कोड करता हूँ, ठीक है, इस नंबर पे वो क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन कोड सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, वो कोड एंटर करना है, ओके। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपने बस ये काम करना है, आपके पास अब जो कोड आएंगे आपने सिंपली यहाँ पे कोड एंटर करने हैं, ओके। और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, और ये डिस्क्लेमर है, ठीक है, कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, वो एज पर माई नॉलेज करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको जो कोड रिसीव हुआ है उसको एंटर करेंगे, ठीक है। और इसको अगर आई एम नॉट रोबोट करेंगे, ठीक है, और जैसे ही सबमिट को हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस अप्लाई करने के प्रोसेस में, तो ये सारा प्रोसेस है ए टू जी आपको कंप्लीट गाइड किया गया है, ठीक है। तो इन केस अगर फिर भी आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है, या कोई क्यूरी है ड्यूरिंग अप्लाई करते हुए, ठीक है, आप किसी क्यूरी को फेस करते हैं या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।